मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। हाँ, वो चले गए और नए मंत्री जी आ गए। मोदी सरकार के 7वें बरस में 7 जुलाई को जिन बड़े मंत्रियों का इस्तीफा हुआ, उन मंत्रालयों की चुनौती अब नए कंधों पर आई है। मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं। कोरोना की दूसरी लहर से जूझते देश के लिए ये बदलाव कितना फर्क लाएगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। पहले डॉक्टर हर्षवर्धन थे, अब मनसुख मंडाविया के कंधों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी। राहुल गांधी ने अभी से ट्विटर पर पूछ लिया है कि क्या अब स्वास्थ्य मंत्री बदलने से वैक्सीन की कमी खत्म हो जाएगी। नए स्वास्थ्य मंत्री ने आज काम संभाला, लेकिन क्या पुराना खस्ता हाल खत्म हो जाएगा? प्रधानमंत्री जी ने मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेवारी दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार मैं काम करने की कोशिश करूंगा। तो सवाल यही कि मंत्री बदलेंगे हालात? बड़े बदलावों पर नजर डाली। हर्षवर्धन गए, मनसुख भाई आए, लेकिन कोरोना की चुनौती बड़ी है। धर्मेंद्र प्रधान गए, हरदीप पुरी आए, लेकिन पेट्रोल डीजल में आग जारी है। निशंक की विदाई हो गई, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री बन गए, लेकिन छात्रों के भविष्य का सवाल है। रविशंकर प्रसाद गए और अश्विनी वैष्णव ने मोर्चा संभाला। ट्विटर पर लगाम लगाने का बवाल है। श्रम मंत्रालय की कमान भी संतोष गंगवार के हाथों से निकलकर भूपेंद्र यादव के हाथों में आ गई, लेकिन कोरोना काल में मजदूरों के हितों का सवाल जिंदा है। नरेंद्र मोदी ने चेहरे तय कर दिए हैं। 78 मंत्रियों का भारी भरकम कैबिनेट तैयार है। 2024 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लेकिन चुनौती नंबर 1, 2024 जीतना है तो कोरोना को हराना है। जिस कोरोना से निपटने की नाकामी में हर्षवर्धन निपट गए, उसी कोरोना को निपटाने की चुनौती मनसुख मंडाविया पर है। मंडाविया गुजराती हैं, मोदी अमित शाह के विश्वस्त हैं, संघ की पसंद भी हैं, लेकिन कोरोना बड़ा इम्तिहान लेने वाला है। तो मनसुख भाई की परीक्षा शुरू होती है। अब कोरोना की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। 45,000 से ज्यादा मामले आज भी आए। एक्सपर्ट्स लगातार कह रहे हैं तीसरी लहर 1-2 महीने में दस्तक दे सकती है। मोदी सरकार का मूल्यांकन कोरोना से जीत हार पर ही होगा। चुनौती नंबर 2, महंगाई का गुणा भाग पेट्रोल डीजल में आग। हवाई जहाज वाला विभाग देखते रहे हरदीप पुरी ने उड़ान भरी है। प्रमोशन के साथ पेट्रोलियम मंत्रालय का प्रभार मिला है और आज ही देश के लगभग 18 राज्यों की राजधानी में पेट्रोल की कीमत 100 पार कर गई है। चुनौती नंबर 3, धर्मेंद्र बने शिक्षा के प्रधान, कैसे होंगे इम्तिहान? पीएम मोदी के नए प्लान में शिक्षा विभाग की कमान धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है और चुनौती है कोरोना के खतरे के बीच स्कूली छात्रों का इम्तिहान कराने की। चुनौती नंबर 4, रविशंकर प्रसाद गए, अश्विनी वैष्णव को अब ट्विटर से 2-2 हाथ करना है। भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को, भारत में काम करने वाली हर कंपनी को, सभी को भारत के नियम मानने चाहिए। अगर वो नहीं मानते, क्योंकि आपकी तरफ से नोटिस गया है वो मंत्रालय पूरा इसका स्टडी करूंगा और डेफिनेटली इस पे जो नियम है उसके हिसाब से। चुनौती नंबर 5, देश में यूएपीए से लेकर कई नए कानून पर विवाद है। कानून मंत्रालय का काम अब रविशंकर प्रसाद की जगह किरेन रिजिजू को देखना है। बड़ा बदलाव है, सुनिए इस पर क्या कह रहे हैं किरेन रिजिजू। Before taking full charge of the ministry, I can't just comment on anything which I am not briefed. I don't know about the thing in details. Sir, I can share the visions of the ministry once I understand the subject thoroughly. वैसे तो हर मंत्रालय अब 2024 के रिपोर्ट कार्ड की तैयारी में जुट जाएगा, लेकिन बीते दिन किए गए बदलावों से परफॉर्मेंस का ग्राफ कितना ऊपर चढ़ेगा, सवाल ये है। और ये भी कि बड़ों का इस्तीफा आखिर क्या कहता है। आज तक ब्यूरो।